इस बुलेटिन में सबसे पहले बात खान सर की ही करेंगे, क्योंकि खान सर लगातार चर्चा में बने हुए हैं और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या खान सर को बेल होगी या फिर जेल उनको जाना पड़ेगा। इसका फैसला कुछ ही वक्त में हो जाएगा, लेकिन खान सर की ओर से आप देखिए कल अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की जा सकती है और इस बीच उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले उनके गार्ड्स ने कहा कि खान सर के कहने पर फायरिंग की थी, अब पटना में उनका कोचिंग सेंटर फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। जाने माने शिक्षक खान सर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बात अब उनकी गिरफ्तारी और कोचिंग सेंटर के सील होने तक पहुंच गई है। दो कोचिंग सेंटरों के बीच का विवाद इतना आगे जा चुका है कि सबकी नजर अब अदालत पर है कि खान सर को लेकर वहां से क्या फैसला आता है। खान सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हुए हमले और कथित फायरिंग मामले में नया मोड़ आ चुका है। खान सर की कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था, मारपीट और तोड़फोड़ हुई थी। आरोप दूसरे कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु पर लगा, जिसके बाद ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन केस में नया मोड़ तब आया जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोप लगे कि घटना वाली रात खान सर के गार्ड्स ने फायरिंग की थी। गार्ड्स ने कथित तौर पर बयान दिया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी, जिसके बाद खान सर पर भी FIR दर्ज हो गई। खान सर की ओर से उनके वकील का बयान आया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की समय सीमा शनिवार को खत्म हो गई थी। अब कानूनी प्रावधानों के तहत सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। खान सर ना तो सरेंडर करेंगे और गिरफ्तारी की जो तलवार खान सर पर लटक रही है उसको लेकर खान सर की तरफ से उनके वकील कल पटना सिविल कोर्ट में उनके लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। हालांकि जो आरोप खान सर पर लगे थे, गोली जो उनके गार्ड ने चलाए थे, उसके बयान के बाद से खान सर के ऊपर ये FIR दर्ज कराया गया था। लेकिन कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो उनके वकील का कहना है कि ना तो खान सर के पास से कोई रिकवरी हुई है, ना ही जो उनके बॉडीगार्ड्स ने जो गोली चलाई थी उसमें कोई इंजर्ड हुआ है। खान सर खुद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनका वीडियो आया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। वो हमले से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। अरे पागलों, मेरे भाई लोग, एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात अकेले आए, ग्रुप में पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता। खान सर की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई फायरिंग का आदेश नहीं दिया था। सरेंडर करने का कोई प्रश्न नहीं, कोई उन पर आरोप भी नहीं, डायरेक्ट कोई आरोप भी नहीं। तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन। पहला केस इनके द्वारा किया गया, इनके पर स्टाफ के द्वारा FIR किया गया है, जिसमें इनके गार्ड को मारपीट की गई है, हेड इंजरी है, जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं। और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद FIR किया। पिछले कुछ दिनों से खान सर की कोचिंग के बाहर पुलिस लगातार आ जा रही है। खान सर उन्हें नहीं मिले हैं। कोचिंग के बाहर छात्रों का जमावड़ा भी लग रहा है। हालांकि पुलिस उनसे लगातार कह रही है कि शांति बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए। क्या सील होगा खान सर का कोचिंग सेंटर? खान सर को बेल मिलेगी या जेल होगी, इसका फैसला कोर्ट में हो जाएगा। वहीं उनके कोचिंग सेंटर की भी मुसीबत और बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज अब फायर सेफ्टी नियमों के लिए सवालों के घेरे में आ गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार फायर सर्विस की जांच में उनके संस्थान में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी अग्निशमन मानकों की भारी अनदेखी पकड़ी गई है। 15 दिन का समय दिया गया है। अगर 15 दिन में सुधार नहीं हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संस्थान को बंद भी किया जा सकता है। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
जो यदि वे उसका मिक्स कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि पालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना के मुसल्लाहपुर हाट इलाके में है। यहाँ इसके अलावा ज्ञान बिंदु समेत कई कोचिंग संस्थान हैं, सब आसपास बने हैं। रविवार को फायर डिपार्टमेंट की टीम एक बार फिर खान सर के कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी का इंस्पेक्शन करने पहुंची। 10 जून तक का वक्त खान सर के कोचिंग को फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया और कहा गया कि जो भी सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम जो होते हैं, फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो सीढ़ियों की बात हो या फिर अंदर जो वाटर टैंक की बात हो, वो सारे चीज़ों को, वो सारे निर्माण कार्य को इस कैंप के अंदर जो है इस कोचिंग सेंटर में पूरा करने का आदेश फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। पटना में ये जो घटना हुई है वो बेहद हैरान करने वाली है। किस तरह कोचिंग का विवाद आगे बढ़ता गया, जिसमें एक कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर यानी रोशन आनंद जेल में है और दूसरा यानी खान सर पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। पटना में रमन राय और सोमो आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खान सर को कोचिंग के साथ ही उनके अस्पताल को भी नोटिस जारी किया गया है। फायर डिपार्टमेंट ने कोचिंग और अस्पताल में नियमों का उल्लंघन पाया है। 15 दिन का नोटिस यहां पर दिया गया है और दमकल विभाग के कमांडेंट रितेश पांडे ने एनडीटीवी से कहा कि खान सर को 15 दिन का नोटिस यहां पर मिला है और सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। खान कोचिंग सेंटर को फायर डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस भी गई है क्योंकि उनके कोचिंग में फायर सेफ्टी को लेकर कई सारी खामियां। इस वक्त हमारे साथ पटना के फायर कमांडेंट रितेश कुमार पांडे हैं। सर, क्या खामियां पाई गई है खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर की, अगर हम बात करें तो फायर डिपार्टमेंट की? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी दिल्ली के मालवीय नगर और मुजफ्फरपुर में बहुत दुखद घटना घटित हुई है। उसके आलोक में हमारी डीजी महोदया द्वारा एक सख्त निर्देश पारित किया गया कि पटना जिला समेत बिहार के सभी जिलों में जितने भी होटल, हॉस्पिटल और कोचिंग सेंटर हैं उनमें यह जांच किया जाए कि क्या अग्नि सुरक्षा व्यवस्था वहां पे पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं कि नहीं। इसी क्रम में पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने टोटल 322 जगहों पे जांच की है। कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने पूर्व से सुझाव दे रखा था, कुछ संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कभी भी अग्नि सुरक्षा के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं किया था। हम सभी के यहाँ जा रहे हैं, सबको हम लोग सुझाव दे रहे हैं। इस क्रम में खान ग्लोबल स्टडीज़ में हम लोगों ने पाया कि पूर्व में उनके यहाँ जो जांच हम लोगों ने किया था, उनको हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे अनुपालन करने के लिए, जैसे फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक, डाउन कमर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम। इन सारे सुझावों का अनुपालन अभी तक उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा उनके यहाँ जो सीढ़ी है वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने उनको एक नोटिस निर्गत किया है कि इन सभी का सुझाव, हमारे द्वारा दिए गए सुझाव का अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर समाधान कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसी तरीके से खान कोचिंग में भी हम लोगों ने, खान ग्लोबल स्टडीज़ में भी हम लोगों ने 25 मई को जांच किया था। इसमें हम लोगों ने पाया है कि इनके यहाँ भी मानक के अनुरूप जो अग्निशमन व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं पाई गई है। इसमें जो मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि भूमिगत जल टैंक, हाइड्रेंट सिस्टम, वेटराइजर सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, इन सारी की व्यवस्था नहीं पाई गई है। और सीढ़ी भी, आपातकालीन निकास हेतु सीढ़ी की वहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसके लिए उनको हम लोगों ने खान हॉस्पिटल को 15 दिन का समय दिया है, इन सारे सुझावों का अनुपालन कर लें, अन्यथा जो भी हमारे यहाँ विधि सम्मत कार्रवाई है, कारण पीछा करते हुए भवन खाली कराना और सील कराना, वो सारी कार्रवाई की जाएगी।